हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो सबके लिए डिनर की व्यवस्था करती है। राजमाता कहती है, रानी तुम क्यों खड़ी हो, बैठो। रानी बैठती है, वीर उठ जाता है। वो कहता है कि मैं कमरे में खाऊंगा। रानी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे उठने का कारण हूँ तो मैं चली जाती हूँ। वो कहता है कि मेरे पास काम है। राजमाता कहती है, वीर अपनी सीट पर बैठो, बाद में काम करना। वीर बैठ जाता है। रानी टेबल के ऊपर से फिर डिश को देती है और फिर वहाँ पे क्यारा आती। राजमाता कहती आओ बैठो। वो रानी की जगह पर बैठ जाती है। विक्रम कहता है कि रानी की जगह। क्यारा कहती है कि जब भी मैं आपके साथ आती थी मैं यहीं पे बैठती थी, इसलिए भूल गई। पद्मनी कहती ठीक है, आप उसकी दोस्त हो, आप यहीं पे बैठो। पद्मनी कहती है रानी तुम मेरे पास आके बैठो। पद्मनी रानी से कहती है कि तुम ये पास्ता खा लो, मैंने आपके लिए बनवाया है। जय कहता है कि माफ़ करें, मुझे देर हो गई, मैं संजय अंकल से मिलने गया था, वो बेहतर है। क्यारा ने मुझे जीवन भर के अपराध बोझ से बचाया। पद्मनी कहती है ठीक है बैठो। वो याद करता है कि रानी ने उस पर मिठाई फेंकी थी। वो कहता है कि विक्रम प्लीज़ यहाँ बैठो। फिर पिंकू रानी को फ़ोन लगाता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानी कहती है कि आप मुझे बाद में बात करना। जय सुनता है। पद्मनी कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। वीर कहता है कि तुम उनसे कब मिली। पद्मनी कहती है कि मैंने उसका फ़ोटो देखा। नंदिनी कहती है कि अगर फ़ोन कॉल से सभी का काम खत्म हो गया तो हम अब खाना खाते हैं। क्यारा वीर को पास्ता खाने के लिए देती है। सिर्फ सब्जियां ही क्यों खा रहे हो। विक्रम फिर एक क्लासिक गाना गाता है। क्यारा कहती है कि मैं भी इस गाने को जानती हूँ। विक्रम कहता है मैंने सोचा था कि आप केवल हिप हॉप सुनती होगी। वो कहती है कि हर कोई इस गाने को जानता है। विक्रम कहता है कि तुम कौवे से संबंध रखना चाहिए, मेरा मतलब है कि तुम घर में आती रहोगी। पद्मनी कहती है कि क्यारा से बात करने का ये कैसा तरीका है, हमें उसका आभारी होना चाहिए। क्यारा कहती है कि ठीक है, हम एक फैमिली है। पद्मनी कहती है कि आप हमारे लिए फैमिली है। जब तक संजय ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको यहीं रहना चाहिए। वो सच में इसे पसंद करेगा। क्यारा कहती है बेशक, लेकिन मैं अंकल का ख्याल रखूंगी, उसके और रानीसा के लिए कुछ भी। जय नंदिनी को रोकता और कहता है कि क्या तुम अभी भी पागल हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे इस तरह कभी बात नहीं करूंगा। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर तुम। फिर जय कहता है कि अब मैं कोई मौका नहीं दूंगा, आपको खुश रखूंगा, मेरा जीवन का यही मिशन। वो कहती है कि मुझे वो लाल अंगूठी चाहिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें उससे अच्छी ला के दूंगा। नंदिनी कहती है नहीं, मुझे सिर्फ वही चाहिए। जय चंपा को पहने हुए देखता है। नंदिनी वहां चली जाती है। विक्रम रानी को खाते हुए देखता है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहता है कि आपके हाथों से खाओ जो तुम्हें पसंद है। रानी खाती। विक्रम मुस्कुराता। रानी कहती है कि जब से मैंने वीर से शादी की तब से तुमने मुझसे बात नहीं की। वो कहता है कि सब कुछ इतना अचानक था, मैं उलझन में था, मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा। राजमाता आती है, कहती है किसकी मदद करनी है। राजमाता कहती है रानी तुम अब भी खा रही हो। रानी कहती है कि मेरा पेट भर गया है। राजमाता उसे फिर एक बॉक्स देती है और कहती है कि इसमें। रानी कहती है इसमें क्या है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम साड़ी में सहज नहीं हो, लेकिन आप इससे अपने मांग में सिंदूर और आप सुहागन की तरह तैयार हो सकती हो। रानी ने उनके पैर छुए। पद्मिनी कहती तुमने वही किया जो मेरे दिल में था, फिर मैं भी उसे कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। राजमाता कहती है क्या। पद्मिनी कहती है कि ये आश्चर्य की बात है और वो इसे आज ही दे देगी। रानी किचन में आती है। वो सब चुप रहते हैं। रानी कहती है कि सब चुप क्यों हो। शांति कहती है कि हम इस साल घर नहीं जा सके, इसलिए सभी परेशान है। चंपा कहती है कि सब कुछ बीत गया और इस घर में कौन आया। वो रानी रानी कहती है कि उसे बात करने दो। रानी कहती है कि हम साथ हैं, मुझे पता है कि इस साल हम में से कोई भी अपने फैमिली के पास नहीं जा सका। चंपा कहती है कि हम एक साथ क्या करेंगे। शांति कहती है कि हमेशा की तरह काम करते हैं। रानी कहती है कि सभी त्योहार अब डबल हो जाएंगे। अरुण कहता है कि नकली उम्मीद मत दो। रानी कहती है कि हम अब अच्छे से सब कुछ मनाएंगे। राजमाता रानी से कहती है कि तुम अभी भी तैयार नहीं हो, सिंदूर और बिंदी कहाँ है। रानी कहती है कि वो कमरे में है, मैं लेके आती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। राजमाता कहती है कि रोज सुबह अपनी मांग में सिंदूर लगाना। रानी फिर बात मान लेती है। रानी नीचे आती है, बॉक्स ढूंढती है। रानी शांति से पूछती है। वो कहती है कि मैंने नहीं देखा। इसके लिए रानी फिर ढूंढती है। क्यारा कहती है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। रानी कहती है तुम्हारे पास ये कैसे। क्यारा कहती है कि ये मेरा ही होना था, लेकिन गौर से देखो देखो तो यहाँ कुछ भी आपका नहीं है। रानी कहती है कि राजमाता ने मुझे ये दिया था, उन्होंने मुझे सिंदूर बिंदी लगाने के लिए कहा था। क्यारा कहती है कि हाँ, हम आपको सब कुछ देंगे, यहाँ तक कि मेकअप भी, आखिर तुम शादीशुदा हो। क्यारा उसकी बिंदी उतारती है और वो रानी को लगा देती है और कहती है कि तुमने सब कुछ ले लिया, इसे भी ले लो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आपके माथे पर ये बिंदी कब तक लगेगी। और शुभकामनाएं देती है। वो रानी को बक्सा देती है और चली जाती है। पद्मिनी रानी से टकराती है, चीजें उसके बॉक्स से गिर जाती है। रानी कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं साफ कर देती हूँ। पद्मिनी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। पिंकू अंदर आता है। पद्मिनी कहती है कि वो आज से इस घर का नया नौकर है। रानी चौंक जाती है।